हेलो गाइस, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम तुमको बताएंगे किस प्रकार से 36 इंच कमर पैंट की कटिंग करते हैं। इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ये हमारा 1/20 कपड़ा है। इसको हम ये सीधा है, इसको हम इस प्रकार से अंदर की तरफ सीधा कर लेंगे। तो हम कपड़े को इस प्रकार से सीधा अंदर की तरफ हमारा हो चुका है। इसी प्रकार से हम कपड़े को बिछा लिया है। अब हम आपको कटिंग के बारे में बताएंगे किस प्रकार से करना है। अब हम इस प्रकार से एक बारीक सूधी खींच लेंगे। जैसे हम कपड़ा खरीदने जाते हैं, उसमें किनारी गड़बड़ कपड़े से कटिंग हो जाती, इसके कारण से हम ये सूधी कर लिया है। अब हम लंबाई का निशान बताएंगे। आधा इंच ऊपर निकाल करके इस प्रकार से, लंबाई 37 इंच है तो यहाँ पे हम 37 इंच का इस प्रकार से निशान लगा देंगे। लंबाई 37 इंच है, आधा इंच ऊपर निकाल करके ये 37 इंच। अब हम जो मोहरी मोड़ते हैं तो यहाँ पे 2.5 या 2.25 या 3 तक का आप निशान लगा सकते। तो यहाँ पे हमने 2.5 इंच का निशान लगा लिया है। यहाँ तुरपाईदार मोहरी हम पैंट कटिंग आपको बता रहे हैं। अब यहाँ पे लटक 9.5 इंच, 36 इंच कमर है तो यहाँ पे 9.5 इंच का लटक, और घुटने के लिए निशान हम 19 इंच का लगा लेंगे इस प्रकार से। अब ये मारीक हम बराबर सूधी खींच लेंगे। अब हम रान यानी जांग का निशान लगाएंगे। तो रान हमारी 22 इंच है तो 11 दूना 22 होता है। तो 11 के हिसाब से हम 1 इंची जब दबाव ले लेंगे तो ये 12 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम 12 का निशान लगा लेंगे तो ये 11 हमारी कंप्लीट, यानी 11 दूना 22 कंप्लीट हमारी रह जाएगी। तो यहाँ पे 12 का आधा करेंगे तो 6 और यहाँ पे 12 है, ये 12 और 1.5 इंची हम फ्लाई के लिए ये निशान लगा देंगे। अब इसके बाद में यहाँ पे पहले 6 इंच का निशान लगाएंगे किनारी निकाल करके, ये 6 इंच का निशान लग गया। अब इसके बाद में कमर है 36 इंच तो नचोक 36, यहाँ पे हम 9.25 या 10 का निशान लगा लेंगे। फ़िलहाल हम 10 का लगा रहे हैं इस हिसाब से। अब यहाँ पे हम इस प्रकार से चेक कर लेते हैं, 12 आ जाएगा। इसी हिसाब से हम अब घुटने पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे पहले हम 6 इंच का निशान लगा लेंगे बीच का, और फिर यहाँ से हम 2 इंची कम कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 इंची जब कम करेंगे तो यहाँ पे हमारा 10 आ जाएगा। 12 से 2 इंची कम कर लिया तो 10 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम फिर 6 इंची का लगाएंगे, फिर मोहरी का निशान लगाएंगे हम। ये बीच का निशान है, ये दोनों तरफ लगा लिया है। अब इसके बाद में मोहरी है 14 इंच, तो यहाँ पे 7 दूनी 14 तो 7 का निशान लगा लेंगे, यानी 3.5 और 7, ये हमारी 14 इंच की मोहरी हो गई है। इसी प्रकार से ये मारीक हम खींच लेंगे। पहले अच्छे तरीके से कपड़े को बराबर कर लेंगे।
अब ये हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब इसको दोबारा एक बार फिर से चेक कर लेंगे इस हिसाब से। अब हम क्रॉस पॉकेट का निशान लगाएंगे। ये हमने इस प्रकार से सब कुछ चेक कर लेना ही सही होता है। तो इस हिसाब से मोहरी भी हमारी 14 इंच आ रही है। अब इसके बाद में हम क्रॉस पॉकेट यानी जेब साइड की, तो यहाँ पे हम 2.5 इंच या 2.25 इंच पे लगा लेंगे। यहाँ पे 7.5 का निशान, इस हिसाब से इसको हम क्रॉस कर देंगे। इस हिसाब से ये हमारी पॉकेट हो जाएगी। अब इसके बाद में हम इस फ्लाई को इस प्रकार से राउंडिंग कर लेंगे हम। अब इसके बाद में सामने का पल्ला हम 0.5 इंच या 1.25 इंच इस प्रकार से डाउन कर लेते हैं। अब ये डाउन भी हो गया। अब ये मार्किंग हमारी बिल्कुल पैंट की लकीर बराबर हो चुकी है। अब इस प्रकार से हम इधर भी चेक कर लिया है, फ़िलहाल चेक कर चुके हैं, फिर से चेक कर रहे हैं इस प्रकार से। अब यहाँ पे हम 36 इंच कमर है, पहले हम 36 इंच यहाँ पे लिख लेते हैं इस प्रकार से। अब इसको कटिंग करेंगे हम। अब हम आपको बैक पल्ला की कटिंग बताएंगे। कपड़े को अपनी तरफ बिछा लिया था, इस पे सामना कटिंग रख लिया है इस हिसाब से। अब हम यहाँ पे लमसम 1.5 इंची ये वाली मार्किंग, बैक पल्ला 1.5 इंची इस प्रकार से उठा लेंगे हम। अब इसके बाद में हम यहाँ पे कमर का निशान लगाएंगे। ये 1.5 इंची है, देख लीजिएगा। अब हम कमर का यहाँ पे नचोक 36, यहाँ पर भी हम 10 इंच का निशान लगा लेंगे इस प्रकार से। और फिर 2 इंच गैप के लिए बढ़ा देंगे हम। ये दबाव हो जाएगा 2 इंच का, तो 10 दूनी 12 इंच हो जाएगा हमारा। तब इस प्रकार से अब हम बैक पल्ला में दबाव लेते हैं। तो सबसे पहले मोहरी की तरफ से 1 इंची का दबाव यहाँ पे ले लेंगे और 1.5 इंची का दबाव घुटने पे ले लेंगे। और इसके बाद में यहाँ सूधी मार्किंग लगा करके इस प्रकार से 2.5 इंच का दबाव यहाँ पे ले लेंगे। तो अब इसको भी मार्किंग हम कर लेते हैं।
अब ये हमारी मारिक हो चुकी है। अब हम हिप का निशान लगाएंगे। तो 40 इंच हिप है तो 10 चक्कू 40 1.5 इंची दबाव के साथ ले लेंगे। तो यहाँ पे 11.5 इंच का निशान इस प्रकार से लगा देंगे। 10 चक्कू 40 40 इंच हिप है, 1.5 इंची दबाव। अब इसको मारिक इस प्रकार से कर लेंगे। फिर 2 इंची का गैप जो है इस प्रकार से मारिक कर लेंगे। अब इसकी राउंडिंग यानी इस प्रकार से मारिक पहले हम आधा इंच दूरी बना करके और इसके बाद में लाइन से बिल्कुल एक सूत हट करके इस हिसाब से मारिक हो चुका है। अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं। इसी प्रकार से पैंट की कटिंग आप किसी भी कमर की कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें दोस्तों। इसी प्रकार से हम आपको पैंट की हर कटिंग के बारे में, आपको कोई भी पैंट हो, 32 हो, 34 हो, 36 हो, 40 हो, हर प्रकार की कटिंग आपको हम समझाते रहेंगे। थैंक यू।